नमस्कार। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं साइकोलॉजी में, उसका नाम है प्रकृति एवं पोषण विवाद। जी हाँ, प्रकृति एवं पोषण विवाद वाले टॉपिक में से सीटेट में कई बार प्रश्न देखने को मिला है। तो पहले आइए हम चर्चा करते हैं कि वो जो प्रश्न सीटेट में आए हुए हैं वो क्या हैं। सबसे पहले सीटेट में प्रश्न पूछा गया था कि प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित है, और एक बार प्रश्न आया था कि प्रकृति एवं पोषण विवाद में प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है, और एक बार पेपर में यह क्वेश्चन आया था कि प्रकृति एवं पोषण विवाद में पोषण शब्द से क्या अभिप्राय है। तो 3 प्रश्न अभी तक सीटेट में इस टॉपिक में से आ चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या है और प्रकृति एवं पोषण विवाद है क्या। प्रकृति एवं पोषण विवाद की जब हम बात करें तो प्रकृति एवं पोषण विवाद 2 चीजों में साइकोलॉजी में देखने को मिलता है। पहला टॉपिक है बुद्धि और दूसरा टॉपिक है विकास। ये दोनों जो टॉपिक हैं मनोविज्ञान के, इन दोनों टॉपिकों में ये वाला विवाद हमें देखने को मिलता है। अब इन दोनों टॉपिकों में ये विवाद कैसे है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। प्रकृति एवं पोषण विवाद को लेकर जो शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक हैं उनमें कई मतभेद हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारी जो बुद्धि है, जो टॉपिक हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं बुद्धि वाला, उस बुद्धि के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो हमारी बुद्धि है वो वंशानुक्रम पर आधारित होती है। वंशानुक्रम अर्थात आनुवांशिकता पर आधारित होती है। और कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो वातावरण पर आधारित होती है, अर्थात हमने वातावरण में अर्जित की है। लेकिन बुद्धि वाले टॉपिक में जो ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों का मानना था वो तो ये मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बुद्धि जन्मजात होती है, अर्थात आनुवांशिकता पर आधारित है। लेकिन उन दोनों में जो विवाद बना हुआ है उस विवाद का नाम है प्रकृति एवं पोषण। नहीं आया समझ में? द्वारा समझते हैं। प्रकृति शब्द का अर्थ है, प्रकृति शब्द का अर्थ है वंशानुक्रम। क्या अर्थ है प्रकृति शब्द का? वंशानुक्रम। और पोषण शब्द से क्या अभिप्राय है? वातावरण। अर्थात मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर आधारित है। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि वंशानुक्रम पर आधारित है, कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि वातावरण पर आधारित है। तो उन दोनों मनोवैज्ञानिकों के बीच जो मतभेद है उस मतभेद का नाम है प्रकृति एवं पोषण विवाद। और याद रखिएगा, इस बात को हम बुद्धि वाले टॉपिक में पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात योग्यता होती है। यहां हमारा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बुद्धि वंशानुक्रम पर आधारित होती है कि वातावरण दोनों पर आधारित होती है। नहीं, ये हमारा कहना बिल्कुल नहीं है। यहां हमारा टॉपिक दूसरा है, प्रकृति एवं पोषण विवाद को समझाना। तो प्रकृति एवं पोषण विवाद मनोवैज्ञानिकों का मतभेद है। मनोवैज्ञानिक इस मत में सहमत नहीं है कि बुद्धि वंशानुक्रम पर आधारित होती है। लेकिन जो बुद्धि वाला कॉन्सेप्ट है कि बुद्धि जन्मजात होती है, अर्जित होती है अथवा दोनों होती है, उसमें आपको जो आंसर करके आना है वो आंसर करके आना है कि बुद्धि वंशानुक्रम पर आधारित होती है। ऐसे ही दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है विकास। वृद्धि और विकास वाला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो विकास है, विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो वंशानुक्रम के आधार पर होते हैं या वातावरण के आधार पर होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा जो विकास है वो वंशानुक्रम का परिणाम है, कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा जो विकास है वो वातावरण का परिणाम है। इन दोनों के मतभेद को कहते हैं प्रकृति एवं पोषण विवाद। तो अगर पेपर में आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित है, तो उसका आंसर क्या होगा कि प्रकृति एवं पोषण विवाद वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई, अब वो पेपर में ये पूछता है कि बताइए कि प्रकृति एवं पोषण विवाद में पोषण शब्द से क्या अभिप्राय है। तो पोषण शब्द से अभिप्राय क्या है? वातावरण। और अगर आपसे यह पूछता है कि प्रकृति एवं पोषण विवाद में प्रकृति शब्द से क्या अभिप्राय है, तो आपका आंसर क्या होगा? वंशानुक्रम। या वंशानुक्रम की जगह पे हम कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? आनुवांशिकता।
लेकिन अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी सीटेट के पेपर में आपको ये कहीं दिख जाए कि ये जो ऑप्शन है उसमें एक शब्द लिखा हुआ है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया, मतलब दोनों का इंस्ट्रक्शन अब अगर आपको कहीं दिख जाए तो आपको उस प्रश्न के साथ जाना है। ये मैं आपको सीटेट में ट्रिक बता रहा हूं एक नंबर को लाने की। जैसे कि पेपर में पूछा जाता है कि व्यक्ति का विकास परिणाम होता है और पेपर में ऑप्शन दिख जाए वंशानुक्रम का, या दूसरा ऑप्शन हो वातावरण का और तीसरा ऑप्शन हो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, तो आप जाएंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का। या फिर आपसे पूछा जाए कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों होती है? आनुवांशिकता के कारण या फिर वातावरण के कारण, और तीसरा विकल्प हो कि इन दोनों की अन्योन्य क्रिया के कारण। तो अन्योन्य क्रिया आए, अंतःक्रिया आए, दोनों का मतलब होता है कि दोनों में कोरिलेशन, वंशानुक्रम में और वातावरण में। तो मैं समझता हूं कि ये जो छोटा सा टॉपिक है प्रकृति एवं पोषण विवाद आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।